हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो टॉपिक है 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में बच्चों केमिस्ट्री के पेपर में आप लोगों से 4 नंबर में पूछा जाता है, जिसके लिए बच्चों आप लोगों को 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह यौगिक दे रखे होते हैं, ठीक है, और उनके आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उप संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने इन कुछ उप संयोजक यौगिकों के जो फार्मूले हैं ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। अब इनके आईयूपीएसी नाम लिखना आपको समझाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग होगी यहाँ से। ये जो आपका 4 लिखा है बच्चों, 4 होता है तो इसको जो हम टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्रा बोलते हैं, ठीक है। और ये सीओ को बोलते हैं बच्चों कार्बोनिल, ठीक है। यानी क्योंकि लिगेंड के रूप में वैसे तो ये सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन लिगेंड की फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोनिल। तो नाम कैसे लिखेंगे? देखिए 4 को बोलेंगे बच्चों टेट्रा। मैं लिखता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। ये देखिए फिर क्या बचिए आपका निकिल, एन होता है बच्चे निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक है। समझ में आ रहा? अब बच्चों, अब ये जो आपका एनआई है केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या चाहिए होती है। देखिए वो कैसे निकालते हैं, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, देखो एनआई की चाहिए तो एनआई को बच्चों मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो आपका जो सीओ है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों वो 0 होता है। कितना होता है? 0। लेकिन इसके बच्चों 4 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो जब बच्चों हम एक्स की वैल्यू अगर देखें तो ये तो 0 हो जाएगा गुणा होकर 4 से, ठीक है। जब 0 की 4 से गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यही 0 बच्चों आपको यहाँ पे आपको यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। तो ये बच्चे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 मैंने आपको बताया। तो ये जो पहला कंपाउंड आप देख पा रहे हैं NiCO ब्रैकेट के अंदर होल 4, तो इसका नाम बच्चों टेट्रा कार्बोनिल, सीओ को कार्बोनिल बोलते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल हो गया, ठीक है। 0 क्या? 0 बच्चों इस केंद्रीय धातु के परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। चलिए देखिए अगला आपको मैं समझाता हूँ। देखिए अगला क्या, देखिए, ठीक है। अगला है बच्चों पोटेशियम, ठीक है, और ब्रैकेट में अंदर लिखा Fe, ठीक है, और CN का होल 6, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने, देखिए अभी इससे पहले वाला जो लिखा, देखिए इसके पहले वाले में देखिए तो यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर देखा तो बड़े ब्रैकेट के बाद इधर क्या लिखा? पोटेशियम लिखा है। क्या लिखा? K4 लिखा हुआ है। तो इसका नाम बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या होगा देखिए मैं आपको लिखकर समझा रहा हूँ। लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, ये हुआ पोटेशियम, ठीक है। अब ये 6 है तो 6 को बोलते हैं बच्चों हेक्सा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए पोटेशियम हेक्सा, और CN को बोलते हैं बच्चों साइनो। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, ये देखिए पोटेशियम हेक्सा साइनो, ठीक है। अच्छा, ये क्या बच्चों? आयरन है, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरेट। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरेट, फेरेट, ये देखिए। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब ये जो आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है बच्चों, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए होगी, जैसे यहाँ पे निकाली थी ना, वैसी जैसे अभी मैंने निकाल के दिखाई थी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए ये जो पोटेशियम है बच्चों, पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। देखिए मैंने ये लिख दिया, लेकिन पोटेशियम के 4 एटम है तो बच्चों यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। प्लस आपको Fe की निकालनी है। Fe को आपने बच्चों एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए? यहाँ पे एक्स मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, प्लस अब देखो CN की जो होती है बच्चों -1 होती है। क्या होती है बच्चों? -1 होती है ऑक्सीकरण अवस्था, और ये 6 वाला लिया गया तो यहाँ 6 से गुणा हो जाएगी। क्लियर हो रही है? और पूरे कंपाउंड की बच्चों कितनी होती है? 0 होती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। पूरे कंपाउंड की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है बच्चों कितनी होती है? वो 0 होती है। तो ये 4 का बच्चों 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 और ये प्लस का एक्स बच्चों आपका ये ऐसे उतर जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 6 हो गया बराबर आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 6 प्लस का 4 आप घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। और ये जब बच्चों एक्स का मान निकालो तो ये इधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। लेकिन बच्चों ये जो प्लस का 2 आ रहा है ना, इसको बच्चों हम रोमन अंकों में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे बच्चों रोमन अंकों में। रोमन अंकों में बच्चों क्या लिखेंगे? 2 को ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरा? तो ये 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम क्या हुआ? देखिए इसका नाम हुआ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ठीक है। सेकंड कहाँ से आया बच्चों? ये जो केंद्रीय धातु है बच्चों, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आई है। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे। नेक्स्ट क्या? देखिए नेक्स्ट को है अपने पास तीसरा एग्जाम्पल।
देखिए कैसे स्टार्ट करते हो, यहाँ पे इधर के लिखा हुआ है, फिर तो पोटेशियम से स्टार्ट होगा, तो लिखेंगे देखिए पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। ये देखिए पोटेशियम, क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। ये अब देखो 3 है, ये 3 को बोलते हैं ट्राई, 3 को क्या बोलते हैं, जो ट्राई बोलते हैं, तो ट्राई, ट्राई, ठीक है, यानी लिगेंडो की संख्या 3 है तो ट्राई हो जाएगा। अब C2O4 को बोलते हैं बच्चों ऑक्जेलेटो, क्या बोलते हैं बच्चों, हम ऑक्जेलेटो बोलते हैं, लिखते हैं देखिए ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ठीक है। ये हो गया, देखिए ध्यान समझिए क्या हुआ, देखिए ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। अब ये क्या है, क्रोमियम है, क्या बच्चे, क्रोमियम, लेकिन इसके आगे कुछ पोटेशियम लिखा हुआ है तो क्रोमियम ने लिखा है, इसे क्रोमेट लिखते हैं, यानी इसके नाम में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों क्रोमेट, क्या हो जाएगा, क्रोमेट। ये देखिए क्रोमेट, समझ में आ रहा है। यहाँ ध्यान समझिए, देखो इस पहले वाले का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए पहले वाले में देखो इसके इधर बाहर बड़ी ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं था, तो इसका सिंपल नाम निकिल लिखा जाता है, निकिल, ठीक है। लेकिन इसके बाहर का कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था तो निकिलेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं था कुछ भी लिखा हुआ इसके बाहर बड़ी ब्रैकेट के, इसलिए सिंपल इसको निकिल लिखा जाता है। लेकिन जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यानी उपस्थिति हुई कि बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई शब्द यहाँ पे होता है, चाहे पोटेशियम हो, सोडियम हो, तो उसके यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसके नाम में 8 जोड़ देते हैं, तो क्रोमियम ने लिखा क्रोमेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, इसको क्रोमेट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बच्चों ऑक्सीजन अवस्था निकालनी पड़ेगी हमें, कितनी आएगी देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे देखिए, देखिए पोटेशियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है बच्चों, 3 होती है, चलिए मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। तो पोटेशियम का 3 एटम है तो 3 गुणा 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, क्रोमियम है X, इसको हमने X मान लिया, इसकी ऑक्सीजन अवस्था हम निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस। अच्छा, ये जो C2O4 होता है बच्चों, इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है -2, कितनी होती है, -2 होती है, तो -2 बच्चों ये हो गया, और क्योंकि ये 3 बार है तो बच्चों 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और पूरे कंपाउंड की ऑक्सीजन अवस्था 0 होती है, तो ये 3 गण बच्चों 3 हो गया, प्लस ये वाला X ऐसे उतर जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब 6 से आप 3 घटाओगे तो माइनस की 3 बचेगा, उधर जाकर ये बच्चों प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3। लेकिन ये जो 3 आया है ये बच्चों रोमन अंकों में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, रोमन अंकों में लिखा जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड आ गया, ठीक है। जहाँ क्रोमेट थर्ड क्या है बच्चों, ये आपकी क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। चलिए देखिए अगला एग्जांपल समझाता हूँ, देखिए अगला एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, देखिए आप देखिए बड़े ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब इसका नाम जिंक लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिगेंड से लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, लिगेंड से लिखेंगे। क्या है देखिए 4 है तो 4 को लिखते हैं हम टेट्रा, क्या लिखते हैं बच्चों, टेट्रा, टेट्रा लिखेंगे, ठीक है। और अमोनिया को लिखते हैं हम एमीन, NH3 है ना तो इसको बोलते हैं एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एमीन बोलते हैं, जब हम उपसर्ग यौगिकों का आयुपेशी नाम लिखते हैं, तो टेट्रा एमीन, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बच्चा आपका जिंक, क्या है ये आपका जिंक, ठीक है, इसको जिंक ही लिखा जाएगा, जिंकेट नहीं कहेंगे क्योंकि इसके बाहरी ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, जिंक हो गया। अब इसकी ऑक्सीजन अवस्था आपको लिखनी पड़ेगी, ओके। Cl है, Cl को बोलते हैं बच्चों क्लोराइड, क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोराइड, ये देखिए क्लोराइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो जिंक है ना, जिंक की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी, देखो अमोनिया की होती है 0, अमोनिया कितनी होती है बच्चों, 0 होती है, ठीक है। और 4 से गुणा करोगे तो ये 0 की 4 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये Cl2, Cl की होती है -1, कितनी होती है -1, लेकिन ये 2 बार है तो ये -2 हो जाएगा, और जब बड़े ब्रैकेट इधर जाएगा ना X के इधर तो ये +2 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे आप सेकंड लिख सकते हैं। आप केवल इसका हिसाब लगा के भी आप लिख सकते हैं, जरूर ये काम करना जरूरी नहीं होता है, ये तो मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, ये निकालना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर याद है, ठीक है, तो आपको आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए मैं कुछ इनके ऑक्सीजन संख्या आपको दिखाई भी देता हूँ, देखिए कैसे इनको मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे समझिए, देखो CO यानी जो आपका CO मैंने पहला एग्जांपल बताया, इसकी ऑक्सीजन अवस्था 0 होती है, Cn की -1 होती है, पोटेशियम की +1 होती है, ठीक है, कैल्शियम की +2 होती है, Cl की -1 होती है जो मैं अभी आपको बता रहा था। अमोनिया की देखो 0 होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। H2O को एक्वा बोलेंगे, ठीक है, अमोनिया को एमीन बोलेंगे, ठीक है, और इसकी ऑक्सीजन अवस्था ये भी 0 होती है। सोडियम की 1 होती है प्लस का, SO4 की -2 होती है, ठीक है। C2O4, ठीक है, इसको ऑक्जेलेटो बोलते हैं, और इसकी ऑक्सीजन अवस्था बच्चों -2 होती है। ऐसी देखिए आयोडीन देख लीजिए, आयोडीन की -1 होती है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए याद करके बच्चों आपको और भी जल्दी आयुपेशी नाम लिखना आ जाएंगे, तो एक बार इनको आप जरूर याद कर लें, ठीक है। और ये तो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, इसलिए बच्चों एक बार इनको आप जरूर से जरूर याद कर लेंगे। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा था, देखिए ये समझिए, देखिए 1 नंबर होता है तो मोनो बोलते हैं, 2 के लिए डाई बोलते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, जो लिगेंडो की संख्या आ रही है ना 6 के लिए हेक्सा, तो ये वही नंबर हैं जो भी हम आयुपेशी नाम लिखते हुए इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला मैं आपको समझाता हूँ, अगला समझाते हैं। देखिए अगला क्या, देखिए हमारे पास ये देखिए, अब ये 4 नामों 5वां नाम देखते हैं। 5वां नाम क्या, देखिए Fe इधर रखा है,
ठीक है, और ये H2O के 6 मॉलिक्यूल दे रखे हैं जल के 6 अणु हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, ऐसे लिखेंगे, इसका नाम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 से, तो ये हेक्सा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेक्सा, ठीक है। H2O को बच्चों एक्वा बोलते हैं, जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था, हेक्सा एक्वा, ठीक है। Fe को आप आयरन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, आयरन बोलेंगे, ठीक, आयरन, ठीक है। देखिए अभी इससे पहले जो मैंने कुछ एग्जांपल बताया था, देखिए आपको यहाँ पे देखिए, तो Fe यहाँ पे देखिए, इसके पीछे आगे क्या पोटेशियम लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसका नाम क्या, वो जो हम फेरेट कहते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए यार, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे समझिए, अब इस Fe के आगे इधर कुछ भी नहीं है बड़ी ब्रैकेट के अंदर, तो इसको सिंपल आयरन लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी, ठीक है। अब कितनी आएगी देखिए, वो आपको बताना है, ठीक है। ये जो Cl है इसको क्लोराइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोराइड, क्लोराइड हो जाएगा, ये देखिए, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अब देखिए, अब देखो H2O की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0, और 0 की 6 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो Cl 3 बार है, तो यही जो नंबर है 3, यही बच्चों इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात, चाहे आप इसको निकाल के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगला समझते हैं कि अगला क्या है, अगला क्या देखिए, अब देखिए आगे क्या लिखा है, देखिए आपका Ca लिखा है, तो ये कैल्शियम से स्टार्ट होगा, कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। फिर आपका क्या यहाँ से लिखा गया, हेक्सासाइनो, हेक्सा 6 के लिए हेक्सा बोलते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ, हेक्सासाइनो, कैल्शियम हेक्सासाइनो, ठीक है। अब देखो इसको आयरन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले मैं क्या लिखा था, आयरन लिखा था, लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं था बड़ी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो बड़ी ब्रैकेट के बाद कैल्शियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आयरन लिख के फेरेट लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों फेरेट, इस बात को याद रख लें, ठीक है। ये देखिए फेरेट, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी इसकी, देखो कैल्शियम की होती है बच्चों +2, कितनी होती है, +2 होती है, ठीक है। और इसकी होती है बच्चों -6 होती है, देखिए Cn की -1 होती है, 6 से गुणा तो -6 हो जाएगा, तो जब 6 से जब 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, तो वही बच्चों 4 यहाँ पर ये आ जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोग को, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। कैल्शियम की देखो +2 होती है, ये होगी +2, ठीक है। Fe का आप निकालना है तो x मान लीजिए, Cn की होती है बच्चों -1, ठीक है। लेकिन ये 6 बार है, 6 से गुणा हो जाएगी, पूरे कंपाउंड का 0 होता है, तो 2 + x - ये हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, बराबर 0। आप घटाइए कितने बचेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 बचेंगे, और ये आगे इधर जाकर बच्चों +4 हो जाएंगे, लेकिन +4 को बच्चों आप रोमन अंकों में लिखेंगे। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए देखिए हम कुछ आगे के भैया आयुपेश नाम और भी समझते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक की बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपनी मेहनत का आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए बच्चों वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे समझते हैं, देखिए आगे देखिए कुछ और भी कंपाउंड हमने लेके इनके आयुपेश नाम लिखते हैं, क्या देखिए इसका लिखते हैं, देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा, यहाँ से लिखा जाएगा 6 है ना, तो 6 को बोलेंगे हेक्सा, क्या बोलेंगे, हेक्सा, ठीक है। NH3 को बच्चों एमीन बोलते हैं, अमोनिया है ना, इसको एमीन बोला जाता है आयुपेशी नाम लिखते समय, ठीक है, हेक्सा एमीन, ठीक है। निकिल बिल्कुल लिखेंगे निकिल, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय धातु है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखी जाएगी, और ये Cl2 को हम क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे, क्लोराइड। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। अच्छा ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी निकल के, देखिए NH3 की होती है 0, 0 की गुणा 6 से होगी तो 6 गुणा 0 हो जाएगा, बस Cl की होती है -1, लेकिन 2 बार है तो ये 2 आएगा, कितना आएगा बच्चों 2, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा था, अगला देखिए आगे देखिए क्या है, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है तो लिखेंगे सोडियम, बिल्कुल आसान बच्चों इसका नाम होता है, एक बार ध्यान समझेंगे पूरी बात समझ में, सोडियम, ठीक है। अच्छा यहाँ से 2 है, जल के 2 अणु है तो डाई एक्वा, डाई एक्वा, ठीक है, जल को हम एक्वा बोलते हैं, ठीक है, आयुपेशी नाम लिखते समय डाई एक्वा। अब ये क्रोमेट बोलेंगे, क्रोमियम नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी बड़ी ब्रैकेट के बाहर सोडियम लिखा हुआ है, इसके नाम में 8 आएगा तो इसको बोलेंगे बच्चों क्रोमेट, क्या बोलेंगे, क्रोमेट, ठीक है। ऑक्सीजन अवस्था आएगी, ठीक है। और ये क्या बच्चों Cl है तो Cl को बच्चों हम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक है। अब ये कितनी आएगी ऑक्सीजन अवस्था देखते हैं यहाँ से, देखो सोडियम की होती है +1, तो +1 होती है तो 1 की गुणा 3 से कर दीजिए तो +3 तो ये हो जाएगा, +3 यहाँ हो जाएगा, ये हो गया +3, ठीक है। H2 की होती है बच्चों 0, तो 0 की 2 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, खत्म काम इसका, ठीक है। अब Cl की होती है -1, लेकिन 5 बार तो -5, ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो -5 से 3 घटाओगे तो 2 बचेंगे, प्लस का 2 बचेगा तो प्लस का 2 बच्चा आपका ये है, बस इनका अंतर देख लीजिए, 2 का अंतर 2 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, अगला समझते हैं, देखिए अगला क्या देखिए हमारे पास है, देखिए ये आयन की फॉर्म में, ध्यान समझिए, देखिए कैसे लिखेंगे, देखो टेट्रा एमीन, 4 है तो टेट्रा बोलेंगे, टेट्रा एमीन,
टेट्राएमीन, ठीक है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, P2 को बोलते हैं प्लेटिनम, ठीक है। ये देखिए प्लेटिनम, ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी, देखो अमोनिया की तो जीरो होती है, क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात, ठीक है। जीरो की 4 से गुणा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो प्लस का 4 जितना भी चार्ज होगा वही चार्ज नंबर यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये रोमन अंकों में लिखा जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। और साथ में यहाँ आयन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आयन, ये जो प्लस लगा ना इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, आयन भी इसको बोला जाएगा, जो नंबर है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं इसी टाइप का, देखिए देखिए 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 लिगेंड है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 हेक्सा एक्वा, हेक्सा हेक्सा एक्वा, ठीक है। मैग्नीज, क्या बच्चों ये मैग्नीज है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी इसकी, देखो H2 की तो जीरो होती है, जीरो की 6 से गुणा करो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो प्लस का 2 है तो बच्चों 2 आ जाएगा, लेकिन ये रोमन अंकों में लिखा जाएगा। और साथ में ये जो प्लस आ रहा है वैसे इसको हम बच्चों आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। चलिए देखिए अगला समझते हैं, देखिए अगला क्या, देखिए अगला, देखिए अगला है पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है। क्या ये, अब आयरन नहीं लिखेंगे, इसके बड़ी ब्रैकेट बाहर लिखा हुआ पोटेशियम, तो इसको बोलेंगे फेरेट, क्या बोलेंगे बच्चों, फेरेट बोलेंगे, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पोटेशियम प्लस का 1 होता है, 3 से गुणा प्लस के 3 ही हो जाएगा, और ये होता है बच्चों, इसकी होती है माइनस के 2, 2 से गुणा करोगे तो 3 की गुणा तो कितना, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 से जब 3 घटाओगे तो 3 बचेगा, 3 बच्चा आपका ये आ जाएगा, क्लियर हो गया आप लोग में, तो इसका ये पीछे नाम हो गया, ठीक है। चलिए अगला समझ आपको समझाता हूँ, अगला क्या, देखिए अगला है, देखिए आपका, देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। अच्छा 4 आ रहा है, तो 4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडो, आई को बोलते हैं आयोडो, तो टेट्रा, टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो, ठीक है। और ये है बच्चों मर्क्यूरी, तो इसको बाहर कुछ लिखा हुआ, बड़ी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ पोटेशियम, तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरेट, क्या बोलेंगे बच्चों, मर्क्यूरेट बोलेंगे बच्चों, वैसे मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरेट बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, देखिए ध्यान समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं, देखिए देखो आयोडीन का होता है बच्चों माइनस के 1, तो 4 से गुणा करो तो माइनस के 4, इसका होता है प्लस के 1, तो ये बच्चों को प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4 से जब 2 घटाओगे गुणा कर 4 4 हो जाएगा, तो 4 में 2 घटा तो 2 बचेगा, तो 2 बच्चों आपका रोमन अंकों में ये आ जाएगा, क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। चलिए अब देखिए ये 13वां और जो 14वां है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि इनके आयुपेशी नाम क्या आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक का वीडियो आप लोगों ने देखा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इनके नाम आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि इन दोनों के आयुपेशी नाम क्या लिखे जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।